अब शहरों के साथ साथ गांव में भी शिक्षा की विकास दौड़ पड़ी है। इस कड़ी में त्रिव्या गुरुकुल, जहां बेहतर आधुनिक तकनीक से भरा डिजिटल क्लासरूम, वातानुकूलित क्लासरूम, साप्ताहिक जांच, स्टडी मटेरियल्स, ऐप सपोर्ट क्लासरूम, छात्र छात्राओं के उत्तम पढ़ाई की विशेष व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों के द्वारा मिल रहा ज्ञान का भंडार, तो देर किस बात की। छात्र छात्रा आज ही नामांकन करवाएं त्रिव्या गुरुकुल में। कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के पास सुनहरा मौका। पता बीएसएनएल टावर के नजदीक, मेन रोड, नूरसराय, नालंदा। मोबाइल नंबर है 7070088851 पर, या कॉल करें 7488917612 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज। मैं धर्मराज युधिष्ठिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपको मैं दिखाने जा रहा हूं नालंदा जिला का नूरसराय प्रखंड में है वो इंस्टीट्यूशन, और उसका नाम है त्रिव्या गुरुकुल। और मेरे साथ मौजूद हैं त्रिव्या गुरुकुल के डायरेक्टर, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है कन्वीनियंस, सुविधा यहाँ और फैसिलिटीज। तो आइए मिलते हैं डायरेक्टर से। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर है नवीन कुमार, और हम लोग यहाँ 7 वर्षों से त्रिव्या गुरुकुल के नाम से कोचिंग चला रहे हैं, जो कि 11 और 12th के लिए था, और अब है जो हम लोग 7 to 12 हम लोग चला रहे हैं कोचिंग। 7 to 12 कोचिंग चला रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है बहुत जल्द एग्जामिनेशन शुरू हो जाएगा, 10th का भी और 12th का भी। और कोविड-19 के वजह से पढ़ाई बाधित रहा, तो ऐसे में बच्चे के लिए क्या तैयारियां चल रहा है और किस तरह का सवाल आएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, कैसे तैयारी करें बच्चे? तो बच्चे के लिए अभी यही है कि जो भी आपने स्टडी किया है उस पर फोकस करें, उसी को बार बार रिवाइज करें और ज़्यादा प्रेशर ना लें, क्योंकि क्वेश्चन इस बार जो बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें आपको 50% ही क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसी पे फोकस करें और उसको रिवाइज करते रहें रेगुलरली, और प्रेशर ना। और 11-12 के बच्चों के लिए फिजिकल केमिस्ट्री भी हम ही पढ़ाते हैं। बच्चे की संख्या कितना है? टोटल मिलाकर बच्चों की संख्या यहाँ 250 के अप्रॉक्सीमेट है सर, और बच्चे हैं जो 10-20 है जो वैरी करते रहते हैं। और जो हमने यहाँ पर दिखाया है लोगों को कि अब बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। जैसे पहले लोग होते थे कि पटना और कोटा जाकर उसको स्टडी के लिए जाना पड़ता था कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे जो कोचिंग है 7 साल के लंबे संघर्ष से आज साबित कर दिया है कि आपको नीट और IIT और 12th के प्रिपरेशन के लिए आपको कोटा या फिर पटना जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि नूरसराय में ही लोएस्ट फीस, फनेल है, फ्लास्क है, एज लाइक सारा है, ब्यूरिट है और प्रीपिट है, सारा केमिकल्स है, एज लाइक पोटेशियम परमैग्नेट है, पोटेशियम डाइक्रोमेट है, सोडियम सल्फेट है, सारा ये सब सारा का सारा। साल जो टॉपर्स किए थे बच्चे, कितने संख्या में आपके पास इस संस्था से टॉपर्स किए थे, उनका संख्या क्या रहा होगा? मेरे पास जो टोटल जो संख्या है सर, एक्चुअली है क्या कि जो हम लोग जो यहाँ पे नूरसराय का जो लेवल है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा अगर कंपेयर किया जाए पटना और बिहार शरीफ से भी कंपेयर किया जाए, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पे कम रहता है। कम रहने का कारण ये है कि हम लोग बच्चों में क्वालिटी देना चाहते हैं, और क्वालिटी में ये है कि हम लोग चाहते थे, जब हमने स्टार्ट किया था 14 फरवरी 2014 को, तो हम लोग चाहते थे कि इंग्लिश मीडियम में बच्चे जो पढ़ें, लेकिन होता है क्या कि जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है इंग्लिश मीडियम के कारण काफ़ी कम है। तो अप्रॉक्सीमेट मेरे पास 50 के अप्रॉक्सीमेट मेरे पास बच्चे थे, तो 50 बच्चे में अप्रॉक्सीमेट 45 है जो फर्स्ट डिवीज़न से यहाँ पर पास किया था 12th में, और जो मैक्सिमम नंबर था स्टूडेंट का वो 443 नंबर था। उसमें चैलेंज किया था तो 1 या 2 नंबर शायद बढ़ा भी था उसका, लेकिन उसका हमको जानकारी नहीं है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। है आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। कंप्यूटर चलाते हैं? जी, मैं 8 साल से यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ। 8 साल से वर्क कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रणजीत कुमार हुआ सर। मैं इनका ऑफिस मैनेजमेंट देता हूँ इसके बच्चों को। अच्छा अच्छा। और आपका? रंजन कुमार। तो आप क्या करते हैं? मैनेजमेंट है सर। यहाँ का मैनेजमेंट देखते हैं। ये थे कुछ एम्प्लॉई।
और ये है त्रिव्या गुरुकुल का 12वां क्लास। यहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं और चल रहा है बच्चे का क्लास। तो कौन सा विषय पढ़ाया जा रहा है सर? बायोलॉजी सर पढ़ाया जा रहा है। बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है। साथ टीचर भी मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या पढ़ाई होता है यहाँ। और सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं मैथ फैकल्टी से हूँ और यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ। तो क्या पढ़ाते हैं स्पेशली आप? सर, मैं तो अभी एक मैथ का टीचर हूँ और मेरा एक्सपीरियंस जो है वो अप्रॉक्स 8 सालों से मेरा ये जो मैं कर रहा हूँ, ये 8 सालों से मैंने पूरा का पूरा जीवन इसमें समर्पित किया है और आगे भी इसी में लगे रहने का उम्मीद है। अगर भगवान चाहें तो मैं इसी में ही बहुत अच्छे मुकाम पे जाना चाहूँगा। तो पढ़ाना आपको बिल्कुल अच्छा लगता है? जी हाँ सर, जब से मैंने संभाला है खुद को तब से मुझे ये नहीं पता कि मैंने इस प्रोफेशन को कब सेलेक्ट किया। डैट मीन्स मुझे अच्छा लगा और मैं इस क्षेत्र में आगे धीरे धीरे बढ़ते गया और मुझे कब पता ही नहीं चला कि मैं कब इस प्रोफेशन, इसलिए मैं कभी इसे काम नहीं समझता। मुझे लगता ही नहीं कि मैं कोई काम कर रहा हूँ। इसीलिए कभी अगर रात को 11, 12, 1 भी बजता है ना, तो कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, है ना, किसके लिए कर रहा हूँ, ऐसे सवाल मेरे मन में नहीं उठते। क्योंकि तो कहने का मतलब ये है, कितने साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब बच्चे को पढ़ाते जा रहे हैं? सर, अभी जैसा मैंने बोला आपको कि मैं कब से स्टार्ट किया, इसका तो एग्जैक्ट डेट नहीं है, लेकिन ये जो संस्था चल रही है उसमें मैं पहले से ही, डैट मीन्स स्टार्ट ही हम लोगों ने मिल के किया। तो स्टार्टिंग जो है वो अप्रॉक्स 8 है ना, 8 ईयर से है, तो 8 ईयर से आप मान सकते हैं। तो जैसा कि आपने जाना 8 साल का लंबा अनुभव है इनके पास। और कौन से क्लास के बच्चे को पढ़ाते हैं आप मैथमेटिक्स? जनरली सर, मैं जब स्टार्ट किया था है ना, तो वो मैं 11 और 12 बहुत सालों से, लगभग अप्रॉक्स 7 साल तक मैंने 11 और 12 पे ही फोकस किया। उनके ही बच्चों को मैंने एक दिन में 8 बैच से 7 बैच में कवर करता था। फिर बाद में क्या हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा सा 9 और 10 पे भी फोकस किया। तो अभी तो सर कि वो जो स्टैंडर्ड्स बुक होते हैं क्लास 7, 8, 9, 10 के, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को मैं पिछले 1 साल से सारे क्लासेस के बच्चे को मैं देख रहा हूँ। तो कहीं कोई कठिनाई नहीं होता 12th के बच्चे को मैथ पढ़ाने में? देखिए सर, नॉलेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं उसके लिए पहले से प्रिपेयर होकर आता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरे पास नॉलेज बहुत है। किसी के पास नॉलेज एक बहुत बड़ा समुद्र है, उस पर आप अगर उसके सामने आते हैं तो फिर आप बहुत छोटे हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर बोल सकता हूँ कि मैं पहले से बहुत सारा प्रिपरेशन करता हूँ, इसलिए मुझे दिक्कत तो नहीं होती। और दूसरी बात कि मैं चूँकि ये प्रोफेशन खुद से सेलेक्ट किया हूँ, है ना, और वही कोई एक निश्चित दिन नहीं है जिस दिन मैंने इसको सेलेक्ट किया, है ना, तो इसीलिए। तो 11th और या 12th और 10th का एग्ज़ाम आ रहा है, तो उसके लेकर बच्चे अपनी तैयारी को लेकर किस तरह की सावधानियां बरतें, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, जैसा कि सब्जेक्ट जो मैथ है उसमें जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स है, तो जनरली ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स जो मैथ्स के होते हैं वो कुछ ऑप्शन बेस्ड भी होते हैं, है ना। तो सावधानियाँ यही बरतनी है कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को कहीं आप गलत ना टिक कर दो, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं वो जान करके एग्जामिनर के द्वारा ऐसे सेट किए होते हैं कि कहीं ना कहीं आप उसमें गलती करो। तो सारी जितनी भी उसके चारों ओर जितने भी आपके बैकग्राउंड्स जो हैं, है ना, जितने भी आपके रास्ते हैं उस क्वेश्चन को बनाने के, जितने कॉन्सेप्ट है, सभी को ध्यान से फोकस करें, तब जाके आप आंसर दो, है ना। थोड़ा सा सावधानी बरत के। सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स की जहाँ तक की बात है, तो जब तक आप पूरा का पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तब तक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाने में प्रॉब्लम ही होगी। दूसरी बात, आप लोग सही से ज़रूर लिखें, क्योंकि सही से लिखेंगे, अच्छे सुंदर राइटिंग में लिखोगे तो आपका जो कॉपी है वो अच्छे से चेक भी होगा और आपको नंबर भी मिलेगा। ओवर राइटिंग से बचे, है ना, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम में और ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में सारे ऑप्शन को चेक किया करें ताकि गलती होने का चांस एकदम कम से कम हो। तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है पढ़ाते हुए बच्चे को? जब आप पढ़ा रहे हैं लॉकडाउन ब्रेक होने के बाद, तो कोरोना काल में पढ़ाई बाधित रहा था, और उसके बाद बच्चे का कुछ पढ़ाई जिसमें कि कुछ ट्रबल पैदा हुआ है, या फिर उनका जो कुछ पढ़ाई कमज़ोर हुआ है इस बीच में? देखिए सर, जहाँ तक यहाँ बच्चों का है ना, तो
पहले जो लॉकडाउन स्टार्ट हुई उस समय थोड़े थोड़े से प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लेकिन लोगों ने नए कॉन्सेप्ट को अपनाया। हम लोगों ने भी बहुत ज़्यादा जो आज तक कुछ भी ऑनलाइन के क्षेत्र में नहीं किया था, लॉकडाउन में हम लोगों ने ऑनलाइन के क्षेत्र में नए डिजिटल इंटरेक्टिव बोर्ड को अपनाया। बहुत कैमरे, यूट्यूब वीडियोज है ना, और अलग अलग एप्लीकेशन, खुद का एप्लीकेशन भी हम लोगों ने बनवाया है। इस माध्यम से हम लोग लॉकडाउन में भी लगे रहे, लेकिन फिर भी जो हमारा क्षेत्र है उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग सभी बच्चे हमसे जुड़ नहीं पाए। लेकिन जब अब जो ऑफलाइन की जहाँ तक बात है, तो उसमें जब बच्चे आते हैं तो कुछ तो असर दिखता है, लेकिन फिर भी बच्चों ने हार नहीं मानी है ना, और वो लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन को वो ऐसे ही झेल जाएंगे, कोई ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है। तो एक समय होता था, रूरल एरिया के बच्चे कहते हैं पहले पढ़ने के लिए काफ़ी दूर जाते थे, कहते हैं कोई पटना जाते थे, कोई बिहार जाते थे, 12th क्लास के खास करके। तो ऐसे में अब देख सकते हैं कि बदल गया है वो सिस्टम पढ़ाई का, और अपने प्रखंड में ही अब 12th तक का क्लासेस किया जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद। आपके जिले नालंदा में पहली बार हो रहा है नालंदा किड्स फैशन शो प्रेजेंटेड बाय स्टूडियो धूप छांव। अब छोटे बच्चे भी दिखाएंगे अपने हुनर का जलवा। तो देर ना करें, आज ही किड्स फैशन शो के लिए अपने बच्चों को रजिस्टर करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 7654959305। रजिस्ट्रेशन लाइन 24 घंटे चालू है।